नमस्कार, सरसे का आदाब। मैं पूर्वा ने। हम आधुनिक दुनिया में कितनी भी तरक्की कर चुके हैं, लेकिन अपराध को कभी जड़ से नहीं निकाल पाए। क्यों? कि यही अपराध हमारे घरों में बस चुका है। अपराध हम देख ही नहीं पाते या देखकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं। घटनाओं को कुछ कहानियों के रूप में पिरो के हम आप तक लाए हैं, ताकि आप अपराध और अपराधी दोनों को देखकर और उससे सजग रहें। देखते हैं आज की कहानी। कहाँ मर गए सारे? सुरेश, बेटा सुरेश। हाँ दीदी। बहू क्या कर रही है? आज मेरा शादी का सालगिरह है, वो तैयार हो रही है, मेरा इंतजार कर रही हो। तू पागल हो गया क्या? सुहागरात हो तेरे साथ? पागल हो? शर्मा जी से पैसे ले रखे हैं, कभी भी आ सकते हैं। शर्मा जी आ गए। आइए आइए शर्मा जी। बैठिए। और बताइए। सब खैरियत। थोड़ा सा क्या हुआ? थोड़ा पैसे का। पैसा आपने जब मांगा है, मुंह मांगा दिया है। अब चलिए, आप जब कह ही रही हैं तो लो। ये लो 2 लाख रुपए। अकाउंट नंबर वही है ना? पुराना वाला जो आपने किया था। हाँ, ये लो 2 लाख रुपए। आप बोलो, आप तो खुश हो? बहुत खुश। बेटा सुरेश, शर्मा जी को ले जाओ बहू के कमरे में। चलिए शर्मा जी, चलिए। बन संवर के रहा कर, लाली लिपस्टिक पाउडर लगा कर, तभी तो गला खुश होगा। हाँ, थोड़ा खुश रहा करो। दीदी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं भी इस घर में बहू बन के आई थी और आपने मुझे वैश्य बना दिया। ए सुन, एक तो तेरा बाप शादी से पहले मर गया और तेरा मामा जो शराब पीकर कब मर गया पता ही नहीं चला, और तेरा मामा दारू पीकर ना दहेज नहीं दिया और मेरे बेटे गले में फांस दिया। सुन, चुपचाप तैयार होकर काम कर ले। और हाँ, जा तैयार हो गया। तू खुश रह, तभी तो मेरा ग्राहक खुश रहेगा। और तुझसे ही तो पैसे वसूलना है, एक एक पाई पाई, समझी? हेलो, कहाँ हैं सर आजकल? आप तो पूर्णिमा के चांद हो गए सर। हमारी बहू कब से आपका इंतजार कर रही है और आप हैं कि आए नहीं। एक मिनट सर रखिए, मैं अरे शकुंतला जी। शर्मा जी, आप इतनी सुबह सुबह? क्या है ना, आपकी बहू की लत लग गई है हमें। अब लत जो होती बहुत बुरी चीज होती है। अब ना सुबह देखती ना शाम देखती है, जब मनाया चले जाए। अब जब तक उसका एक बार चेहरा नहीं देख लेता हूं ना, सुकून नहीं मिलता। अरे जाइए, ये आपकी ही तो है। जाइए और सुरेश को बाहर भेज दीजिए। अरे क्या बात है, क्या बात है। वाह, कितना खूबसूरत लग रही हो।
ये चल आजा। और जाने मन ऐसी हो हमारे हाथों की लकीरें हमारे जीवन की तकदीर बन गई। और दीदी हाँ दादा, तुम बहुत लकी है जो तेरी कमाऊ बीवी मिली है। ऐसी बीवी भगवान सबको दे। बेटा बैठा रहे और बहू माल कमाते रहे। ये सब तो तुम्हारा ही आशीर्वाद है दीदी, नहीं तो मैं कहाँ कुछ कर पाता। कमा है तब। और शर्मा जी को घर छोड़ दिया ना उधर। हाँ, आराम से पैसा है ना, बस। हाथ मत लगाओ मुझे, मेरा पूरा बदन दुख रहा है। अरे हमसे नाटक, मैं तेरा पति हूँ। पति? कैसे पति हो? तुम्हारे सामने दूसरे मर्द आते हैं और मुझे रोक के चले जाते हैं। और सुबह से शाम तक मुझे 5 लोग उछल चुके। अरे तो क्या हुआ, क्या हुआ मेरी जान, हाथ से नहीं छोड़। छोड़ दो मुझे, खुद से छोड़। सुरेश, आज के बाद से मैं तुम्हारे नाक को सिंदूर नहीं लगा। वैश्य ये समाज का सबसे गिरा हुआ शब्द है और इन महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो देह व्यापार करती है। लेकिन कोई भी महिला ये काम अपनी मर्जी से नहीं करती है, बल्कि मजबूरी वर्ष करती है। और अगर किसी महिला को उसका पति, उसका परिवार ही ये काम करने के लिए बोले तो, और वो भी सिर्फ चंद पैसों के लिए। अरे किधर है जाने मन, चलो जल्दी की नहा धोआ कर रेडी हो जा, दीदी ने कस्टमर को बुलाई होगी। मैं नहीं करूंगी ये काम, चाहे जो भी हो जाए। नहीं करोगे? कैसे नहीं करोगी? साले वैश्या। वैश्या? वैश्या मुझे किसने बनाया? तुमने और तुम्हारी वो बहन ने। बहुत जुबान चलाती है तू, बहुत जुबान चलाती है। छोड़ दो, छोड़ मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। अगली बार से जुबान चलाई ना तेरी खाल खींच लूंगा, समझे? दीदी, दीदी, आज का ना आर्थिक अजमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों, क्या हुआ? वो बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए ये काम नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। क्या नहीं करेगी? हाँ, अपनी बीवी को बाहर मत रख। अगर एक बार बाहर निकल गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझा? दीदी हाँ तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, सब संभालूंगा। हाँ। अरे शर्मा जी, आइए आइए, आज फिर? अब क्या बताएं शकुंतला जी, आपके बहू के बदन की जो खुशबू है ना, उसके बदन की खुशबू आपके घर तक खींच लाती है। आप टेंशन मत लीजिए, हमारे पास जितनी दौलत है सब आपके बहू के ऊपर लुटा देंगे। आप कहे तो मैं आपके घर तक भेज दूं अपनी बहू को? अरे नहीं नहीं, ऐसा कतई मत करना।
हम भी बीवी बच्चे वाले हैं, थोड़ा तो ख्याल रखिए इज्जत का। ठीक है, जाइए जाइए, मेरी बहू से जवानी का मजा लीजिए। शकुंतला जी, आपकी और आपके बहू की इसी अदा पे तो हम मरते हैं जो यहाँ खींचे चले जाते हैं। खबरदार मुझे हाथ लगाया। ऐसे कैसे? पैसे दिए हैं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे वैसे। निकल जाओ मेरे घर से। क्यों? ऐसे कैसे छोड़ दे? हाथ मत लगाना मुझे। अरे अरे हाथ मत लगाना मुझे। छोड़ूंगा नहीं, आप पूरे पैसे वसूलूंगा। आप तो पूरे पैसे वसूलूंगा। पैसे तो वसूल करेंगे जाने मन। ये दहेज का अंधा कुआं या चिता कोई जहां सब धुआं, बेशर्म आंखें हो चुकी है बेहया, है लहू ज़बाने चख लिया, रिश्तों को जैसे डस लिया, डोली उठेगी जाने कब धड़के जिया। जिंदा है मर कर भी यहाँ, अंधा है यहाँ सारा जहां। जिंदा है मर कर भी यहाँ, अंधा है यहाँ सारा जहां। क्यों जिंदगी की चाह में बिखरी पड़ी है राह में, कुचले हुए फूलों सी बेटी आज भी है मोतियों की वो लड़ी, हाथों में कैसी हथकड़ी, आंखों में क्यों है बेबसी की ये नमी। जिंदा है मर कर भी यहाँ, अंधा है यहाँ सारा जहां। धंधा है सदियों से यहाँ। ये क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया। अरे पापा, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, जान से तो नहीं मारनी चाहिए थी। नहीं किया। दीदी चलो हम दुनिया से भाग निकलते हैं, पुलिस आ जाए और जेल की हवा खाए। निकलो। तो देखा आपने, एक औरत ही औरत की दुश्मन है, सिर्फ चंद पैसों के लिए। हम जो भी काम करें ये दिमाग में सोच के करें कि उसका वर्तमान और भविष्य कैसा होगा, तभी ये देश एक भयमुक्त देश बन सकता है। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ आपके साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।